आज हम एफोरिज्म डिस्कस करेंगे। टॉप 10 एफोरिज्म्स जो हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला एफोरिज्म है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। उसके बाद फुटनोट दे रखा है, थेरोटिक मेडिसिन कंस्ट्रक्शन ऑफ सो कॉल्ड सिस्टम बाय इंटरवीइंग एम्प्टी स्पेकुलेशन एंड हाइपोथेसिस कंसर्निंग द इंटरनल इसेंशियल नेचर ऑफ द वाइटल प्रोसेस, इट इज़ नॉट द फिजिशियन मिशन ऑफ फिजिशियन। तो एफोरिज्म 1 में यही कहा गया कि फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन क्या है, वो ये है कि पर्सन को उसकी हेल्दी स्टेट पे लाना, जैसे कि वो पहले था। उसके बाद थेराटिक मेडिसिन दे रखा है, मतलब कि फिजिशियन को कोई भी एम्प्टी स्पेकुलेशन नहीं करनी है, अपने आप से पहले से ही कोई एजम्पशन या हाइपोथेसिस नहीं बनाना है। तो फुटनोट 1 आपको पता चल गया एफोरिज्म का। उसके बाद सेकंड क्या है, द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्यूर इज रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजिली कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल। तो फर्स्ट एफोरिज्म में फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन है। सेकेंड में हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर है, जो कि रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो ये हमारा हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर है और कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। अब हम एफोरिज्म थर्ड पे आते हैं। ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है, तो हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रू फिजिशियन दे रखा है एफोरिज्म थर्ड में। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, नॉलेज ऑफ डिजीज़ होनी चाहिए फिजिशियन को, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स, knowledge of application of medicinal knowledge to disease knowledge according to clearly defined principle, choice of remedy, the medicine indicated, exact mode of preparation of medicine, proper dose and period of repetition, obstacle to recovery in each case and is aware how to remove them। ठीक है, तो थर्ड एफोरिज्म में क्वालिटी ऑफ फिजिशियन है। तो फिजिशियन के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए किन किन चीज़ों की, डिज़ीज़ की, मेडिसिनल पावर की, कैसे उसको मेडिसिन चूज़ करनी है, कैसे मेडिसिन बनी है, उसका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर डोज पता होनी चाहिए और हमें उसे पता होना चाहिए कि रिपीटेशन उसे कब करना है, और जो जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनके बाद उनको कैसे रिमूव करना है, वो भी फिजिशियन की क्वालिटी में इंक्लूडेड है। तो हमारे पास हो गया थर्ड एफोरिज्म में क्वालिटीज़ या क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रू फिजिशियन, राइट। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, ये हमारा फोर्थ एफोरिज्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ फोर्थ एफोरिज्म में दे रखा है, he is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease and how to remove them from persons in health। तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कौन है, वो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ एक फिजिशियन ही होता है। उसको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें डिज़ीज़ कॉज कर रही हैं या कौन सी चीज़ें डिज़ीज़ को हेल्थ को डीअरेंज कर रही हैं, और उस जो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है उसको इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करना आना चाहिए। मतलब कि उसको पर्सन की हेल्थ में जो डीअरेंजमेंट हो रहा है जिस डिज़ीज़ की वजह से, उनके बारे में उसे पता होना चाहिए। तो ये है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ एफोरिज्म 4। अब हम डिस्कस करते हैं एफोरिज्म 5 के बारे में। एफोरिज्म 5 क्या है, द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज इन एक्यूट डिजीज, फंडामेंटल कॉज इन क्रॉनिक डिजीज, एसेसरी सर्कमस्टांसेस, द ascertainable physical constitution of the patient, moral and intellectual character, occupation, mode of living and habits, social and domestic relation, age, sexual function। तो जैसे कि हमने बात किया प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में एफोरिज्म 4 में, फिफ्थ में बताया है कि पेशेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि उसको डिज़ीज़ हो रहा है। तो एक्साइटिंग कॉज क्या है, अगर उसके अंदर कोई फंडामेंटल कॉज है, लाइक कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई एसेसरी सर्कमस्टांसेस का मतलब कि फ़िज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट का कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअल कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, या पेशेंट ऑक्यूपेशन क्या है, उसका मोड ऑफ लिविंग हैबिट, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं उसके, एज और सेक्सुअल फंक्शन, ये सब हमारा फिफ्थ एफोरिज्म में है। ठीक है, अब सिक्स्थ एफोरिज्म पे आते हैं।
सिक्स एफोरिज्म है अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर। ठीक है, अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर का मतलब समझ आ रहा है कि कोई ऐसा जो पहले से ही जजमेंट ना बना के रखे। ठीक है, टेक नोट्स ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ माइंड। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज एफोरिज्म 6 में दे रखा है, ऑल द परसेप्टेबल साइंस represent the disease in its whole extent, that is together they form the true and only conceivable portrait of the disease। मतलब कि हमारा 6 में अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर है और हमारा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ दे रखा है। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ का मतलब ऐसे परसेप्टेबल साइंस जो रिप्रेजेंट करते हैं डिजीज़ को होल एक्सटेंट में, और वो आपको बता रहे हैं कि डिज़ीज़ को पूरा पोर्ट्रे कर रहे हैं आपको। और फुटनोट का जो फुट नोट है 6 वो दे रखा है प्राइमा कॉजा मॉर्बी। ये एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़। तो एफोरिज्म 6 में आपका अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर है। अब हम आते हैं एफोरिज्म 7 पे। एफोरिज्म 7 है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है? आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ डिसीज़। मतलब आपको बाहर से पूरा पेशेंट का डिज़ीज़ जो उसको हुई है वो आपको रिफ्लेक्ट होगी। दैट इज़ ऑफ द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। अब एफोरिज्म 7 में दे रखा है कॉजा ओकेजनलिस। इसका मतलब होता है मैनिफेस्ट, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। तो मेंटेनिंग कॉज के बारे में हम आगे एफोरिज्म में डिस्कस करेंगे। फुटनोट 1 में दे रखा है एफोरिज्म 7 में इंडिस्पोजिशन। टोटलिटी ऑफ सिम्टम में ही इंडिस्पोजिशन भी दे रखा है फुटनोट में। इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है रिमूविंग कॉज ओकेजनलिस, रिमूव द इंडिस्पोजिशन। हमें कॉज को रिमूव करना है। रिमूव, अब जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है इंडिस्पोजिशन का, रिमूव फ्रॉम द रूम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स विच हैव टेंडेंसी टू कॉज सिंकोप एंड हिस्टेरिकल सफरिंग। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉर्निया द फॉरेन बॉडी डेट एक्साइट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई। मतलब हम यहाँ पे जो भी चीज़ मेंटेनिंग कॉज है या जो भी कॉज है डिजीज़ का उसको हमें रिमूव करना है। लूजन द ओवरटाइट बैंडेज ऑन अ wounded limb that threatens to cause mortification and apply a more suitable one. Lady bare and put a ligature on the wounded artery that produces fainting. Promote the expulsion by vomiting of belladonna berries that may have been swallowed. Extract foreign substances that may have got into the orifices of the body. Crush the vesical calculus. Open the imperforated anus of the newborn infant, etc. तो ये सब इंडिस्पोजिशन है, फुटनोट 7 में दे रखा है। फिर फुटनोट 2 दे रखा है इसमें 7th का ही, एंटीपैथी। तो एंटीपैथी में क्या है? इनएंशियोपैथी, सिम्टोमेटिक, पैलिएटिव, ये सब एंटीपैथी का पार्ट है। अ सिंगल सिम्टम इज ट्रीटेड बाय एंटागोनिस्टिक रेमेडी आफ्टर स्लाइट एलिविएशन ऑफ सिम्टम्स इन द बिगनिंग इट ऑलवेज बिकम वर्स दैन बिफोर। ठीक है, तो एंटीपैथी के बारे में भी आगे बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है, बस हमें यहाँ याद करना है कि ये फुटनोट 1 और 2 एफोरिज्म 7 में आते हैं। अब हम एफोरिज्म 8 देखते हैं। डिजीज़ इज़ इरेडिकेटेड बाय रिमूवल ऑफ ऑल द सिम्टम ऑफ द डिजीज़ एंड ऑफ द एंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टेबल फिनोमेना। 8th एफोरिज्म में सिम्टम्स को रिमूव करना का बताया हुआ है कि डिज़ीज़ इज़ इरेडिकेटेड। डिज़ीज़ को कैसे ख़त्म किया जाता है? हम डिज़ीज़ क्या करते हैं? सिम्टम्स रिमूव करते हैं। ठीक है, उस तरह से डिज़ीज़ रिमूव होती है। फुटनोट में दे रखा है, हुफलैंड का फुटनोट है 8वें नंबर पे, 8वें एफोरिज्म में, होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिजीज़ रिमेन। ये जो फुटनोट है ये एक तरफ से क्रिटिसाइज़ किया गया है हुफलैंड द्वारा। ही मेड दिस कमेंट ड्यू टू 2 रीजन्स। 2 रीज़न थे ये कमेंट पास करने का। पार्टली फ्रॉम मोटिफिकेशन एट द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी टू द बेनिफिट ऑफ अ मैनकाइंड, पार्टली बिकॉज ही स्टिल होल्ड्स थॉरली मटेरियल नोशंस रिस्पेक्टिंग डिजीज़। तो इस वजह से इन्होंने ये किया था, ये कमेंट पास किया था, और 2 रीजंस थे वो आपने अभी मैंने रीड आउट किए। एफोरिज्म 9 क्या है? वाइटल फोर्स इज़ vital force in health. In the healthy condition of a man, the spiritual vital force, that autocracy, retains all the parts of the organism in admirable harmonious
वाइटल ऑपरेशन एज रिगार्ड्स बोथ सेंसेशन एंड फंक्शंस। तो 9th में आपका वाइटल फोर्स को इंट्रोड्यूस किया है। और 10th एफोरिज्म में मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स, मतलब अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म मटेरियलिस्टिक है, मतलब उसमें ना कोई सेंसेशन होगा ना फंक्शन होगा, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। और फुटनोट 9 दे रखा है, फुटनोट दे रखा है 10th में, विदाउट वाइटल फोर्स द ऑर्गेनिज्म इज डेड, इट डिके एंड अगेन रिसॉल्व इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये है हमारा फुटनोट 10 का, वाइटल फोर्स के बारे में बताया हुआ है।